विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पेपर दिनांक 16 मई 2024 को, यानी कि वार की बात करें हम लोग तो 16 मई 2024 को जो वार था वह गुरुवार, और इस दिन बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में जो आपको स्क्रीन पर पेपर दिखाई दे रहा है वह हुआ है, और इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के उत्तर सही और सटीक आप तक पहुँचें, किंतु फिर भी इसमें यह होता है कि हमें कह सकते हैं कि जब हम आंसर सर्च करते हैं या फिर एक्सपर्ट आंसर जब बनवाते हैं तो हो सकता है कि उस दौरान एक्सपर्ट को आंसर वो सही लगे। तो फिर भी हम ये कहते हैं आपको कि लगभग 95 to 99 क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्ट है, सही है। अब देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। आप देख रहे हैं फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है, तृतीय वर्ष का पेपर है, थर्ड ईयर का पेपर है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2024 का पेपर है। पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर यानी हिंदी लैंग्वेज, और पेपर फर्स्ट का पार्ट भी देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो 50-50 प्रश्नों का सॉल्यूशन हिंदी और 50 प्रश्न अंग्रेजी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अब देर ना करते सीधे चलते हम क्वेश्चंस के आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर यदि आप एग्जैक्ट आंसर देखें तो छायोत्तरवादी कवि कहलाते हैं। वो कौन से छायोत्तरवादी कवि कहलाते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी माना जाएगा, छायावादी। दूसरा प्रश्न, वापसी रचना किस विधा से संबंधित है? तो दूसरे का सी हो जाएगा, यह कहानी है। वापसी क्या है? कहानी है। प्रश्न क्रमांक 3, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, होशंगाबाद में हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, गजाधर बाबू किस रचना के पात्र है? तो यह वापसी कहानी के पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक 5, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्ष क्या है? तो इनका जन्म 29 मार्च 1913 को हुआ। तो करेक्ट आंसर 1913 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है? तो गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और सतपुड़ा के जंगल, अर्थात उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छठे प्रश्न का 7वां प्रश्न है, उषा प्रियवृंदा कृत रचना कौन सी है? तो आपका जो चैप्टर है, जो आपका फाइनल ईयर का हिंदी है, उसके अंदर यहाँ पर हो जाएगा वापसी। आगे चलते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में स्थित है? तो आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 9, वापसी रचना में किसकी वापसी होती है? तो गजेंद्र बापू की वापसी होती है 35 वर्ष रेलवे में नौकरी करने के पश्चात। प्रश्न क्रमांक 10, सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में कौन डूबे हुए हैं? तो 10वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जंगल डूबे हुए हैं। वापसी रचना में चित्रण है, किसका चित्रण है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारिवारिक घुटन का चित्रण है। प्रश्न क्रमांक 13, गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? तो वो रेलवे में नौकरी करते थे। प्रश्न क्रमांक 13, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न क्रमांक 14, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, आंगन के पंछी रचना साहित्य की कौन सी विधा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर निबंध हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे यदि ललित निबंध होता है तो ललित निबंध पे आप लोगों को टिक करना होता, पर यदि ललित निबंध नहीं है तो वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। प्रश्न क्रमांक 16, स्वामी विवेकानंद में शिकागो व्याख्यान कब दिया था? तो 11 सितंबर 1893 को दिया था। 16 प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा। 17, आंगन के पंछी रचना के रचयिता कौन है? तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र, ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 18, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ संबोधन दिया? तो उन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में संबोधन दिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं? तो 19वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ललित निबंधकार माने जाते हैं।
प्रश्न क्रमांक 20, विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? तो उसको बेल्लूर मठ कहा जाता है। इसका बी करेक्ट आंसर है। 21वां, आंगन के पंछी रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा में लिखी गई है। प्रश्न क्रमांक 22, आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है? तो तुलसी का पौधा उगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोग अच्छे से जानते हो, मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर तो मोहनदास करमचंद गांधी था। 24 का जो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869। 25वां प्रश्न, इनमें से हिंदू धर्म का पुरुषार्थ है? तो काम, अर्थ, मोक्ष सभी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 26 का बी आंसर करेक्ट है। 27वां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। तो 29 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, गांधी जी के पिताजी द्वारा कौन सी क्रय की गई पुस्तक पर उनकी दृष्टि बचपन में पड़ी थी? तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, श्रवण पितृभक्ति नाटक। 31वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्मस्थल कहाँ पर है? तो आप अच्छे से जानते हो, पोरबंदर हो जाएगा। 31 का ए ऑप्शन। हिंदू नाम का उद्गम किस नदी में माना जाता है? किस नदी से माना जाता है? तो हिंदू जो वर्ड है वो सिंधु से आया। तो सिंधु और हिंदू बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो सिंधु नदी से हिंदू धर्म या हिंदू शब्द का उद्गम या उत्पन्न माना जाता है। 33वां प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना धर्म? तो हिंदू धर्म माना जाता है। 34वां, पंचशील का संबंध है? तो पंचशील है सत्य, अहिंसा, करुणा। इसका जो संबंध है वो किससे होना चाहिए? तो 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। 35वां, इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? तो नमाज, रोजा और हज। उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य में किस धर्म का महाव्रत है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 37 क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद के उदाहरण है, प्रश्नवाचक भी होते हैं, विस्मयादिबोधक भी होते हैं और विधिवाचक भी होते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 39वां प्रश्न, वाक्य के घटक क्या है? तो उद्देश्य और विधेय दोनों हैं। 40वां प्रश्न, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो 41वें का ए करेक्ट हो जाएगा, ईर्षा शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट है। 42, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किसी के कहने के बाद कहना अनुवाद कहलाता है। जैसे किसी ने कोई लैंग्वेज में, इंग्लिश में कोई वर्ड बोल दिया तो उसको आप ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल रहे हो। जैसे वेलकम, तो वेलकम को क्या बोलेंगे? स्वागत। तो किसी के कहने के बाद कहना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। तो 42 का बी करेक्ट हो जाएगा। 43, अनुवाद के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त वर्ड तो ट्रांसलेशन कहते हैं उसको, क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। 43 का ए ऑप्शन। 44, भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 45, समरसता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक भाईचारा। 45 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46, सामाजिक समरसता के घटक क्या है? तो सहिष्णुता, आत्मीयता और बंधुता, अर्थात उपरोक्त सभी। 47, शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। 47 का डी करेक्ट हो जाएगा। 48, सबसे पुराना साहित्य क्या है? तो सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद है। तो करेक्ट आंसर 48 का ए हो जाएगा, वेद। 49, कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कला का शाब्दिक अर्थ होता है जो सुंदर है। प्रश्न क्रमांक 50, हिंदी लैंग्वेज का लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य रचना के लिए जरूरी है? आप लोग गेस कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का डी ऑप्शन, भाषा।
तो विद्यार्थियों ये तो थे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट है तो डाउट को आप जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी आप फॉलो करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों अब चलते हैं यहाँ से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल यानी पार्ट बी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की ओर। तो हम अब चल रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। तो उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम द एक्सप्रेस इन द लाइन बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन इज। तो करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन का हो जाएगा बी, मेटाफोर्स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, द सॉन्ग इज एक्सप्रेस हेनरीज कंपेयर्ड टू जेज जेजी मैडनेस। करेक्ट आंसर दूसरे का सी हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द वर्ड इज टू मच विथ अस, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ। तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग बिटवीन द मैनकाइंड एंड नेचर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथा प्रश्न देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सोनेट। व्हाट टाइप्स ऑफ द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस, द सोनेट। प्रश्न क्रमांक 5, हाउ मच मनी डज द नरेटर इंडिकेट द डिपॉजिट इन द बैंक। तो $56। तो पांचवे का करेक्ट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। पीपल एट द बैंक हैव ऑफ द नरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, माय फाइनेंशियल करियर इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पर सातवें का ए ऑप्शन। व्हाट रिवर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मार्क ट्वेन्स राइटिंग्स। तो आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, इन माय फाइनेंशियल करियर मार्क ट्वेन फाइनली। तो 9वें का सी हो जाएगा, विदड्रॉ फ्रॉम कैंडिडेट्स। प्रश्न क्रमांक 10, व्हाट इज द आइकॉनिक नॉवेल राइट बाय द मार्क ट्वेन। तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, द एडवेंचर्स ऑफ हुक्लबेरी फिल्म्स। प्रश्न क्रमांक 11, द इंट्रोडक्शंस पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे रिक्वायर्ड ऑफ टॉपिक थीसिस एंड। 11वें का सी हो जाएगा, both A and B. Main ideas and supporting details. Question number 12. A good essay has the following characteristics expected. तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, फैक्टनेस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग essay tells a story। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नरेटिव्स essay। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, refractive essays are the collective of one thoughts। Question number 15, which of these explain a subject। तो 15 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिफ्रैक्टिव essay। 16 क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, समरी राइटिंग्स ए एन इज रिक्वायर्ड टू राइटिंग द रिसर्च एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड आइडिया। तो समरी राइटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न क्रमांक 17 है, अर्गेटिव एसेस एम्स इन डेवलप्ड अ स्टूडेंट्स हुज कैन। तो 17 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, हैव अरस। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न, व्हाट डू यू कॉल द पैराग्राफ वेयर द की आइडियाज आर द डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन्ड। तो करेक्ट आंसर प्रश्न क्रमांक 19 का हो जाएगा बी, बॉडी पैराग्राफ। प्रश्न क्रमांक 20, बिगिनिंग एवरी बॉडी पैराग्राफ्स विथ। तो 20वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अ टॉपिक सेंटेंस। 21, इवन एनिमल्स फील्ड इन डिफिकल्ट टू। तो करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बियर्स द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। 22, select the nearest humerians। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट की जगह आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का। 23 का करेक्ट आंसर ड्यू, DEW।
बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सम, SUM और सम एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, इसलिए। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज हीज फाइनेंशियल सिचुएशंस ही डिसाइड टू कैंसल दिस हीज हॉलीडेज प्लान्स। तो बिकॉज ऑफ हो जाएगा बी ऑप्शन 25 का। आगे चलते हैं 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नेक्स्ट टू सम, S1 का हो जाएगा नेक्स्ट टू सम 1। 27 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है यहाँ पर, तो 27 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 का करेक्ट आंसर सेव्ड, SAVED हो जाएगा, ए ऑप्शन। 29 एज यू सो शैल यू, तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेप। 30 ऑल आइज, तो 30वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉचिंग ग्लीन। 31वां प्रश्न व्हेन डज द इनफॉर्मल टेलीफोनिक्स conversations typically talks place, तो when equivalent about the hotel details, when calling a friend, when calling a colleagues or boss, when sending a written message। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टेलीफोन पे जो हम बात करते हैं टिपिकली टेक्स्ट प्लेस, मतलब जो इनफॉर्मल होती है, तो इनफॉर्मल आप किससे बात करते हो, तो इनफॉर्मल जो जनरली होती है वो आप जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप इनफॉर्मल बात करते हो, तो यहाँ पर 31वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 33 ब्लॉग इज द शॉर्टनेस फ्रॉम द वी ब्लॉग, 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 का यहाँ पर वी व्लॉगिंग मीन्स वीडियो, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 यूर रेज्यूम इज अ टूल विथ वन स्पेसिफिक पर्पज, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, व्हाट शुड नॉट पार्ट ऑफ द रेज्यूम, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 37 FIR इज द प्राइमरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन द क्रिमिनल प्रोसीजर, तो FIR हो जाएगा 37 का सी। 38 व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वॉज द क्लोजिंग एन ईमेल, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो भी हम बात कर रहे थे, डी ऑप्शन हो जाएगा विथ अ प्रोवर्ब। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ क्लोजिंग एन ईमेल, तो विथ अ प्रोवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रीड द ईमेल कंप्लीटली बिफोर रिस्पॉन्डिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑलवेज। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 40 विच इज़ दिस इज़ अ नॉट ए मीडियम ऑफ ईमेल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पेपर। क्वेश्चन नंबर 41 while traveling to your native place by train you meet someone passenger who started talking to you, how will you react, तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्ट अ हेल्दी डिस्कशंस विथ देम। 42 while meeting someone for the first time how do you greet them, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्माइल अ नोट टूवर्ड्स देम। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिया हुआ है 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टेशन इंडिगो चेक इन स्टेशन। एक्सक्यूज मी वेयर इज द इंडिगो चेक इन स्टेशन। 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आई हैव, मुझे तो यहाँ पर चारों में से डी ऑप्शन नन ऑफ दिस दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। फिर यदि आपको कोई करेक्ट आंसर दिखता है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 45 इज़ द फ्लाइट ऑन शेड्यूल, 45 का बी करेक्ट हो जाएगा। 46 डू आई वॉन्ट टू टॉक ऑफ माई शूज़, तो 46 का
ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर व्हाट काइंड ऑफ जूसेस डू यू हैव, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आई लॉस्ट माई ट्रेवलिंग पास। नेक्स्ट है 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डिले, देर इज़ ए हाफ एन आवर डिले। 50वां द मेटल इज़ माई बेल्ट, 50वें का सेट ऑफ द अलार्म, 50वें का ए ऑप्शन। तो विद्यार्थियों ये हमने जो पेपर देखा ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का पेपर है और यह पेपर दिनांक 16 मई 2024 को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों इस वीडियो के साथ हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं। आप चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें।